एक छोटे से गांव सुंदरपुर में हर शाम बाजार में खूब रौनक लगती थी। बच्चों की हंसी, दुकानदारों की आवाजें और गर्मा गर्मा खाने की खुशबू पूरे बाजार को महका देती थी। उसी बाजार में एक दुकान थी, मोहन स्पेशल पाव भाजी। कभी मोहन अपने स्वाद और ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से उसकी पाव भाजी खाने आते थे। लेकिन धीरे धीरे ज्यादा पैसा कमाने की चाह ने उसके दिल में लालच भर दिया। रवि, जल्दी कर। आज शनिवार है, आज खूब कमाई होगी। जी मालिक, मैं ताजी सब्जियां काट देता हूँ। रुको, नई सब्जियां मत काटो। कल की बची हुई सब्जियां निकालो। लेकिन मालिक, वो तो थोड़ी खराब हो गई हैं। मक्खन और मसाला डाल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ग्राहक बीमार हो गए तो? अरे, ग्राहक सिर्फ स्वाद देखते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ईमानदारी से कमाया पैसा ही टिकता है मालिक। तू काम कर, मुझे व्यापार मत सिखा। एक परिवार दुकान पर आता है। भैया, 4 प्लेट पाव भाजी देना। अभी लाया साहब। ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। वाह पापा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। परिवार खाना शुरू करता है। अजी, आज स्वाद कुछ अलग लग रहा है। हाँ, पहले जितना मक्खन भी नहीं है। साहब, आजकल सब चीजें महंगी हो गई हैं। ठीक है, कितना हुआ? 4 प्लेट के 400 रुपए। क्या? पहले तो 240 रुपए लगते थे। खाना है तो पैसे दीजिए, नहीं तो दूसरी दुकान पर जाइए। ग्राहक मजबूरी में पैसे देता है। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। सिर्फ पैसे कमाने से दुकान नहीं चलती। दोनों चले जाते हैं। मोहन खुश था कि उसने ज्यादा पैसे कमा लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने अपने सबसे पुराने ग्राहकों का भरोसा खो दिया है। यही लालच धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। अगले दिन सुबह मोहन की दुकान खुली। भीड़ पहले से कम थी। तभी लगभग 10-11 साल का एक गरीब लड़का राजू अपनी छोटी बहन गुड़िया के साथ दुकान पर आया। दोनों के कपड़े पुराने थे, लेकिन उनकी आंखों में पाव भाजी खाने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। राजू ने अपनी जेब से सिक्के निकाले और गिनने लगा। भैया, मेरे पास 60 रुपए हैं। एक आधी प्लेट पाव भाजी दे दीजिए, मैं और मेरी बहन मिलकर खा लेंगे। भैया, मुझे पहली बार पाव भाजी खाने को मिलेगी। 60 रुपए में पाव भाजी? यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा। भैया, बस थोड़ी सी दे दीजिए, बहन सुबह से भूखी है। चलो, यहाँ से निकलो। गरीब लोग सिर्फ समय खराब करते हैं। भैया, चलो। रवि ये सब देख रहा था। मालिक, कम से कम बच्चों को थोड़ी सी दे देते हैं। अगर एक को मुफ्त दूंगा तो पूरा गांव मुफ्त खाने आ जाएगा। राजू चुपचाप अपनी बहन को लेकर चला जाता है। उसी सप्ताह बाजार में एक नई दुकान खुली, शर्मा जी स्पेशल पाव भाजी। दुकान छोटी थी, लेकिन बहुत साफ सुथरी थी। ताजी सब्जियां, शुद्ध मक्खन और मुस्कुराकर सेवा करना उनकी पहचान थी। आइए, गर्मा गर्म पाव भाजी, स्वाद भी प्यार भी। तभी राजू और गुड़िया वहां से गुजरते हैं। अरे बेटा, क्यों उदास हो? अंकल, हमारे पास पैसे कम हैं। शर्मा जी मुस्कुराकर 2 प्लेट पाव भाजी परोस देते हैं। लेकिन अंकल, हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, जब बड़े होकर कमाना तब किसी भूखे को खाना खिला देना। गुड़िया खुशी से खाने लगती है। वाह, कितनी स्वादिष्ट है। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे होते हैं। देखो, कितना अच्छा इंसान है। अब से हम यहीं खाएंगे। धीरे धीरे शर्मा जी की दुकान पर लंबी लाइन लग जाती है। दूर खड़ा मोहन ये सब देख रहा होता है। ये मेरी दुकान के ग्राहक छीन रहा है। मालिक, ग्राहक स्वाद और अच्छे व्यवहार से आते हैं, गुस्से से नहीं। चुप रहो। मोहन का लालच अब उसके व्यापार पर भारी पड़ने लगा था। दूसरी तरफ शर्मा जी की ईमानदारी और दयालु स्वभाव ने पूरे गांव का दिल जीत लिया था। लेकिन मोहन अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। शर्मा जी की दुकान पर हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही थी।
दूसरी ओर मोहन की दुकान पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही, लेकिन अपनी गलती सुधारने के बजाय उसने और भी ज्यादा मुनाफा कमाने का फैसला किया। रवि, आज से मक्खन आधा डालना और सब्जियां फेंकना मत, चाहे 2 दिन पुरानी ही क्यों ना हो। मालिक, ऐसा मत कीजिए, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। अगर डर लगता है तो नौकरी छोड़ दे। रवि चुप हो जाता है। तभी 3 ग्राहक दुकान पर आते हैं। 3 प्लेट पाव भाजी देना। अभी लाया। मोहन बासी भाजी गरम करके परोस देता है। कुछ घंटों बाद तीनों ग्राहक पेट पकड़कर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। आप लोगों ने क्या खाया था? मोहन की पाव भाजी। लगता है खाना ताजा नहीं था। कुछ दिन बाहर का खाना मत खाइए। अगले दिन गांव के कई लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। सभी ने मोहन की दुकान की शिकायत की। क्या बात है? सब लोग एक साथ क्यों आए हैं? मोहन बासी खाना बेच रहा है, ऊपर से दाम भी बहुत ज्यादा लेता है। हमारी तबीयत भी खराब हो गई। सरपंच तुरंत मोहन को बुलाते हैं। मोहन, क्या ये सब सच है? नहीं सरपंच जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी रवि आगे आता है। सरपंच जी, मैं दुकान पर काम करता हूँ। मालिक कई दिनों से बासी सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहन हैरान रह जाता है। रवि, तूने मेरी शिकायत कर दी। मैं झूठ बोलकर गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मोहन, आज के बाद अगर ऐसी शिकायत मिली तो तुम्हारी दुकान बंद कर दी जाएगी। पहले अपनी गलती सुधारो। गांव वाले वहां से चले जाते हैं। मोहन अकेला खड़ा रह जाता है। पहली बार मोहन को अपने लालच का परिणाम दिखाई देने लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसे लग रहा था कि किसी तरह वो फिर से पैसे कमा लेगा। उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। पंचायत की चेतावनी के बाद पूरे गांव में मोहन की दुकान की चर्चा होने लगी। लोग एक दूसरे को सावधान करने लगे कि उसकी दुकान से पाव भाजी ना खरीदें। कुछ ही दिनों में जो दुकान कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, वहां अब सन्नाटा छा गया। आज तो रविवार है, आज अच्छी कमाई होगी। वो कुर्सियां लगाता है और ग्राहकों का इंतजार करता है। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, लेकिन कोई नहीं आता। उसी समय सामने शर्मा जी की दुकान पर लंबी लाइन लग जाती है। पहले मुझे 1 प्लेट देना। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए। सबको मिलेगा, आराम से आइए। मोहन दूर से ये सब देखता है। ये सब मेरे ग्राहक थे। रवि धीरे से कहता है। मालिक, ग्राहक पैसे से नहीं, भरोसे से जुड़ते हैं। मोहन चुप हो जाता है। शाम को मोहन उदास होकर घर पहुंचा। आज पूरे दिन में उसने एक भी प्लेट पाव भाजी नहीं बेची थी। घर में उसकी पत्नी सुनीता इंतजार कर रही थी। आज दुकान कैसी चली? मोहन चुप रहता है। क्या हुआ? आज एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या? सब लोग शर्मा जी की दुकान पर जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि लालच मत करो। मुझे लगा था ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन तुमने लोगों का भरोसा खो दिया। मोहन सिर झुका लेता है। तभी उसका छोटा बेटा आता है। पापा, आपने वादा किया था कि आज मेरे लिए नई स्कूल बैग लाएंगे। मोहन की आंखें भर आती हैं। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा उदास होकर अंदर चला जाता है। उसे याद आने लगता है राजू की बेइज्जती, रवि की सलाह, ग्राहकों की शिकायत, पंचायत की चेतावनी। उसकी आंखों से आंसू निकल आते। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने मन में ठान लिया कि अब वो लालच नहीं करेगा। सबसे पहले वो शर्मा जी की दुकान पर पहुंचा। शर्मा जी, क्या आप मुझसे 2 मिनट बात करेंगे? जरूर मोहन जी, आइए। मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। लोगों को बासी खाना खिलाया, ज्यादा पैसे लिए और गरीबों का अपमान भी किया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। क्या आपको लगता है कि गांव वाले मुझे फिर से माफ कर देंगे? अगर आपका बदलाव सच्चा होगा तो लोग जरूर भरोसा करेंगे।
मोहन ने उसी दिन अपनी दुकान की पूरी सफाई करवाई, पुरानी और खराब सब्जियां फेंक दी, ताजी सब्जियां, शुद्ध मक्खन और साफ बर्तन खरीदे। फिर उसने रवि से कहा, रवि, आज से हमारी दुकान में सिर्फ ताजा खाना बनेगा। यही बात तो मैं कब से कहना चाहता था मालिक। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हर ग्राहक से सम्मान से बात करता, साफ सफाई रखता और उचित दाम पर स्वादिष्ट पाव भाजी परोसता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। मोहन जी, आज की पाव भाजी तो कमाल की है और अब आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो गया है। देखा मालिक, ईमानदारी कभी हारती नहीं। सही कहा रवि, मैंने देर से सीखा लेकिन सही सीखा। उस दिन के बाद मोहन ने कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं दिया। उसकी पाव भाजी फिर से पूरे गांव में मशहूर हो गई, लेकिन इस बार सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के लिए भी।